हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हेलो अल्केन जितने भी हैं, क्लोरो अल्केन, फ्लोरो अल्केन, ब्रोमो अल्केन, आइडो अल्केन, है ना, तो उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, किसके लिए, फॉर एसएन रिएक्शन, वो SN1 SN2 जो भी होगा। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर डिपेंड किस पर करता है कि उनके बीच का जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, वो जिसका एनर्जी सबसे कम लगेगा जिसको तोड़ने में, वो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। तो आप जानते हैं कि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, इसलिए इसको बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा होगा। बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो बॉन्ड का डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगा, सबसे कम होगा। ये देखिए, तो हमने क्या लिखा है, पर लिख दिया है, दैट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो क्या दिख रहा है आपको, 234 आइडो अल्केन का और फ्लोरो अल्केन का सबसे ज्यादा है, यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में सबसे कम लगेगा, इसलिए बड़े आसानी से टूटेगा, तो सबसे रिएक्टिव होगा, ये सबसे कम रिएक्टिव होगा, राइट, फॉर SN रिएक्शन एंड SN2 बोथ। तो आपने लिखा कि रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 एंड SN2 इज आल्सो सेम। तो ये हो गया हमारा कि हेलो अल्केन का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है और ये किस पर डिपेंड करता है। तो आपने क्या कहा, किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पर। जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगा वो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम किसका होगा, जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। तो आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ा है, तो तोड़ने में आसानी भी। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे हाई है। तो जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे हाई है तो इसको तोड़ने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए सबसे कम रिएक्टिव है। सो रिएक्टिविटी इज ऑर्डर RF इज लिस्ट एंड RI इज मैक्सिमम एंड सेम ऑर्डर इज फॉलोड फॉर SN1 and SN2। क्लियर है? थैंक यू।